अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। तो आज का व्लॉग जो है वो दुबई डे 4 स्टार्ट किया था मैंने। कावा बनाया था अपने लिए सुबह सुबह, और उसके बाद जो है क्योंकि आपको बताया था मैंने एयरबीएनबी में रह रही थी, तो ये सहूलत मौजूद थी कि अपने हिसाब से चाय वग़ैरह बना सकते थे। तो यहाँ पे तकरीबन सुबह के 5 बज रहे थे और मैंने जल्दी से अपने लिए कावा बनाया। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक की जाए, सो मैं चाय लेके अपनी आ गई थी बाहर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगेन कि इन्फिनिटी पूल था। सो ये देखें, पूल और पीछे जो सारा है ना वो एक जैसा लग रहा है, जैसे ओशन और पूल बिल्कुल जैसे एक ही चीज़ हो। सो ये सारा व्यू था सुबह का, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत। जो मेरा अपार्टमेंट था ये बहुत ही खूबसूरत जगह पे था। यहाँ पे उसका एक होटल था, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इनका डेकोर था। स्विंग्स लगे हुए थे, बहुत बहुत ज़बरदस्त। अगेन फिर उस दिन जो है हाफ़ डे जो है वो पूल में गुजारा था। और ये देखें, यहाँ पे ये पूल था और ये ओवरलुक था, ये काफ़ी गहरा था वैसे। और यहाँ से ये सारा जो है पाम जुमेरा दुबई ये सारा नज़र आ रहा था। मैंने जैसे आपको बताया कि पूरा मतलब आधा दिन जो था ना वो बस पूल और ऐसे इस तरह से सी साइड जैसे कह लें आप, वैसे पिकनिक टाइप की बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। सर्दी भी थी, यानी कि जैसे आप पानी से निकलें तो आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है, लेकिन इतना बैड वेदर नहीं था। ठंड तो थी ऑब्वियसली, फ़ेब का महीना था तो थोड़ी बहुत सर्दी थी। उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई, तैयार होके जो है मैं गई एक हिस्टोरिक प्लेस पे। उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ज़बील है, ज़म्बील है या कुछ इस तरह से है, मैं भी ढूंढ के आपको टैग करूँगी इस पर। उसके बाद वहीं पे एक इल्यूजन म्यूज़ियम था, बहुत ज़बरदस्त था। बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको बस चंद एक चीज़ें दिखा देती हूँ। यहाँ पे मिरर लगा हुआ था तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दो हूँ, लेकिन ये जस्ट एन इल्यूजन। मिरर के सामने ये इस तरीके से मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, इंस्टाग्राम पे है मेरी बहुत ज़्यादा और भी। और ये इस तरह का इल्यूजन था जैसे मैं उल्टी लटकी हुई हूँ लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसके अलावा ये बहुत ही यूनिक था कि जिस तरफ से आप चेंज करें, यानी कि लोकेशन अपनी, तो आपको ब्लैंक नज़र आता है और आप ज़रा सा दूसरे एंगल पे जाएं तो आपको वो फिर पिक्चर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी। सो ये भी बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा छोटा सा म्यूज़ियम था, बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चर्स, इंस्टाग्राम के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त थी ये जगह। ऐसे था कि 2-3 लोग अगर साथ में हों तो आप ले सकते हैं, तो आपको इल्यूजन का पता चलेगा कि किस तरीके से इल्यूजन हो रहा है जब आप पिक्चर्स लेते हैं। बहुत अच्छा उन्होंने सेटअप किया हुआ था, उन्होंने पोजीशंस बनाई हुई थी, यहाँ खड़े होकर कैमरा लें तो आपको सही से इल्यूजन नज़र आएगा। 2-3 बस मैंने और ये थोड़ी सी वीडियोस बनवाई हैं, तो ये हैं यहाँ पे। इसके अलावा इसके बाहर जो इल्यूजन के म्यूज़ियम के बाहर जो है ये इस तरह से ये जगह थी, बहुत खूबसूरत थी, हिस्टोरिक प्लेस थी। और ऑब्वियसली ज़्यादातर जो है ना वो मैंने इंस्टाग्रामिंग की थी और वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई थी यूट्यूब के लिहाज से, क्योंकि आई वाज जस्ट एंजॉयिंग। ये थोड़ी बहुत क्लिप्स थी जिनको मिला के मैं ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे ये स्टारबक था, बहुत कदीम ज़माने का लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और ये देखें सारा हिस्टोरिक प्लेस बहुत ज़बरदस्त था। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस मैंने एंजॉय किया था। यहाँ पे बाहर इतने ज़्यादा बर्ड्स थे, मगरिब का टाइम होने वाला था और ये इतनी तादाद में जो है ना ये इस तरह से चक्कर लगा रहे थे और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आई थिंक 20-25 मिनट बस यही इनको बैठ के देखा, और ये 1 घंटे तक ऐसे कर रहे थे। इंस्टाग्राम पे मैंने अगेन बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, बहुत सारी पोस्ट की थी, उनमें से एक वीडियो ये भी थी। क्योंकि मुझे आई लव बॉलीवुड, मुझे बहुत ही पसंद है, तो सारे मेरे जो सॉन्ग्स होते हैं वो इंडियन ही सॉन्ग होते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स ही होते हैं मोस्टली। तो इसमें भी मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स लगा के जो है ना अपने इंस्टाग्राम पे ये वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पे मैं आपको बस ये दिखा सकती हूँ सो उसके बाद फिर ये अगेन ये इतना खूबसूरत था कि इसकी मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, स्लो मोशन में भी बनाई थी, स्लो मो किया था और टाइम लैप्स बनाया था। बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ मैंने सिर्फ इन बर्ड्स के साथ की थी। बहुत ही एक पुरसुकून माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने सारा टाइम अपना यहाँ पे स्पेंड किया। उसके बाद लेट्स सी आगे क्या होता है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता आगे कि क्लिप क्या आएगी। ये टाइम लैप्स था
ये मेरी इंस्टाग्राम पे पिक्चर बहुत ज़्यादा व्यूज़ ली है इसने। इसके बाद फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी, उसने मुझे पिक किया था। उसके बाद अच्छा हाँ, मैंने बहुत ही कोई मशहूर नवाब हांडी थी, वहाँ पे डिनर भी किया था, उसकी कोई पिक्चर नहीं है, बहुत ज़बरदस्त बफ़े था। उसके बाद हम गए थे जनाब एक और जगह पे, जहाँ पे हमने ये बहुत ही इंस्टाग्रामिश चीज़ें खाई थी। ये गोल गप्पे हैं, लेकिन उन्होंने अंदर पता नहीं क्या चीज़ डाल के और ये बनाया हुआ था। बहुत ज़बरदस्त ये ड्रिंक थी, नॉट सो गिल्टी या मिलिशियस। तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना तो लाजमी है। तो नवाब का मैं आपको बताई थी, बहुत हसीन था, बहुत मतलब हसीन रेस्टोरेंट था और खाना बहुत ही यमिलिशियस था। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम मूवी देखेंगे, तो यहाँ पे हम आ गए थे मूवी देखने के लिए। ये उसके क्लिप्स कुछ मैंने डाले थे सिनेमा में बैठ के, एक दो डाले थे बस। और इसके अलावा तो क्योंकि इस मूवी की शूटिंग जो है वो दुबई में ही हुई थी, सो मैं आपको आगे जाके वो भी दिखाऊंगी, जहाँ पे अगर किसी ने पठान देखी है तो उनको पता होगा, जहाँ वो क्रैश करते हैं वो जो है वो उस एरिया में होते हैं जहाँ पे एटलांटिस है, और उसके बाद फिर वो इधर सिटी सेंटर की तरफ आ जाते हैं। सो वहाँ पे ये वो जगह थी। ये बाहर है सिनेमा के, मॉल के अंदर था सिनेमा, तो ये बाहर था। और ये वो जगह थी जहाँ पे वो क्रैश हुआ था, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह पे। जिसने मूवी देखी उसको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो सारी जगहें जहाँ जहाँ मूवी बनी थी वो सारी जगहों पे मैं घूमी थी, पिछले व्लॉग्स में आपने देख लिया होगा। और उसके बाद ये जो था ये भी वही जगह थी सारी। एंड लाइट्स वगैरह थी। मूवी के बाद जो हम घर चले गए थे, और बस नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा कल का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।